हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। कुछ मैसेज रिसीव हुए हैं अर्जेंट में, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक वो पहुँचे, क्योंकि वो मैसेज सबके लिए ज़रूरी है। और ये टाइम बहुत एक तरह से प्रीशियस भी है, क्योंकि आप जब 11 की एनर्जी में जाते हो, जब आप 11 पोर्टल में इंटर करने वाले हो, तो समझ लीजिए कि आपका आध्यात्मिक जुड़ाव ईश्वर से हो गया। एक तरह से समझ लीजिए आपने अपने जीवन की जो डोर है वो ईश्वर को पकड़ा दी है। फिर आपको कोई फियर, एंजाइटी, किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। तो आप सब इस अवस्था में रहें। और जो मैसेज है वो मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक पहुँचे, ताकि आप सभी को कुछ भी, अगर किसी के अंदर अभी भी संशय हो तो वो संभल जाए। ये टाइम है सरेंडर मोड का। कि मैंने कुछ ऐसे चीज़ें मैसेज रिसीव हुई हैं कि कुछ डीएम और डीएफ जो दो एक तरह से संशय में थे, वो उन्होंने अभी पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर नहीं किया था। वो अपने ही बल पे, चाहे वो जर्नी को, चाहे अपने जीवन की यात्रा को वो पूरा करना चाहते थे। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप सभी हाथ खड़े कर दो, आप बोल दो ईश्वर से, क्योंकि आप जो भव सागर में पड़ी हो ना, जैसे कि आप सब एक तालाब के मेढक हो। एक ऐसा तालाब, जिस तरह से समझ लीजिए कि जो बहुत दिन से ठहरा हुआ है, जिसमें आप गोते लगा रहे हो और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। ये माया का संसार है। इस माया में हम बार बार भ्रमित होते हैं और बार बार सोचते हैं कि हम अपने बल से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप सभी अपना जो पूरा सरेंडर डिवाइन पर करें। डिवाइन पर सरेंडर करके अपने हाथ दोनों खड़े कर दीजिए कि हे परमात्मा, अब मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरा जो करना है करो। मैंने आपको आश्रय दे दिया है और मैं कुछ विचार नहीं करूँगी, चाहे मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो। मुझे पता है जो कुछ होगा वो मेरे साथ मेरे हित के लिए होगा। आप मुझे कुछ बेटर वर्जन बनाना चाहते हो, कुछ मेरी लाइफ में बेटर चीज़ें करना चाहते हो, क्योंकि मैं आप ही का अंश हूँ। ऐसा बोलें। और अपने जो भी मन के संशय हैं, जो विकार हैं, जो चीज़ें आपको डर पैदा करती हैं आपके लाइफ में, आपकी जो भी सिचुएशन है, उन सब को ईश्वर को थमा दीजिए। आप बोल दीजिए कि बस सब आपके हाथ में दे दिया। मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में पहले भी थी, पर मैं समझ नहीं पाई थी। मैं अपने बल पे कर रहा था सब, या कर रही थी। तो आप इसे संभालें। आप पूरा सरेंडर मोड में जाएं, क्योंकि अभी अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आप फिर इस भव सागर में, इस लूप में, इस गंदगी में फंसे रहोगे। तो सभी डीएम डीएफ को यही बोलना चाहूँगी, और सभी स्पिरिचुअल सोल के लिए भी ये मैसेज है कि आप सभी खुद को समर्पित कर दें, और तब आपको पॉजिटिव वे में चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। क्योंकि ये मैसेज रिसीव हुआ है डिवाइन की तरफ से कि जब हाथ खड़े कर दिए हमने, तो हमें डिवाइन पॉजिटिव वे में ही ले जाएंगे। एक ऐसा इन्वायरमेंट हमारे लिए दिया जाएगा कि जहाँ हम भी पूरी पॉजिटिविटी के साथ बहुत खुश रहेंगे। बहुत ही हैप्पीनेस एनर्जी आएगी, कि जैसे होता नहीं कि आपको एक आप समझ लीजिए, नॉर्मली चीज़ अगर बताऊँ तो, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन पे गंदगी लगी होती है या कपड़े पे गंदगी लगी होती है, तो उसे धुल के साफ़ करना पड़ता है। तो अगर हम उसे साफ़ करेंगे तो वो फिर पहले की स्थिति में आ जाता है। तो समझ लीजिए कि आपके जो भी गंदगी थी, आपके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो भी बुराइयां थी, या समझ लीजिए जो भी फियर था, अगर आपने सरेंडर कर दिया तो परमात्मा आपको निखार के, संवार के एक अच्छे इन्वायरमेंट में ले जाएंगे। आप जो चाहते हो, जो आपके चाहते नहीं बोलूँगी, जो आपके हित के लिए है, वही आपको सर्व करेंगे और आपको वहाँ पूर्ण आनंद का स्थिति मिलेगा, पूर्ण सुकून का स्थिति मिलेगा। तो सब यही करें। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग को लगता ही होगा कि ये किस दावे से बोलती हैं, पर सभी ट्विन सोल से बोलना चाहूँगी, आपका यूनियन 1000% होना ही होना है। तो यूनियन के पीछे मत भागें। आप सभी ये मत सोचिए कि यूनियन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। वो डिवाइन टाइम पे ही होता है, पर जब तक हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तब तक वो हमें नहीं मिलेगा। हमें पूर्ण सरेंडर होना होगा। सब कुछ
छोड़ना होगा परमेश्वर पे। हमें बस अपना काम करना है, कर्म करना है, फल बिना फल की इच्छा किए, और ईश्वर के सानिध्य में उनके सरेंडर मोड में रहना। वो हमें देंगे ही देंगे, जो हमारा है वो हमसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमारा ही हिस्सा है। अब ये भी आप सभी को क्लियर कर दो कि सब ये ना सोचो कि शादी कर लिया, घर बसा लिया, बच्चे हो गए तो ये सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नियति पहले से तय हो चुकी है, और जिसके कहीं ना कहीं आपके कर्म के ऊपर निर्धारित होती है हमारी नियति। हमने जो कर्म किए, हमने जो चीज़ें डिसाइड कर ली है पहले से, परमात्मा से जो मांग ली है किसी जन्म में, वो चीज़ें हमें मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। तो हमें ये सोच के नहीं करना कि सबकी शादी हो जाएगी। यूनियन होगा, ये 1000% है कि यूनियन होगा, और आपका 3D पे यूनियन होगा, हारमोनियस यूनियन होगा। परमानेंट यूनियन का क्या मतलब होता है कि आप एक रूप हो जाओगे। जब भी आप जुदा अपने आप को सेपरेट पाते हो, आप याद करते हो, आपको इल्यूजन होता है कि हम दूर हैं, तो वो सब स्थिति ख़त्म हो जाएगी। आप सब एक साथ हो, अपना अपने पार्टनर के साथ सोल पर्पज भी कर सकते हो। आप अपने पार्टनर के साथ जब तक आपका जीवन है, जीवन पर्यंत रहोगे, फिर सेपरेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ऐसा चीज़ पाने के लिए आप अपने बल को करना छोड़ दीजिए, आप सरेंडर मोड में रहिए, आप स्वयं को छोड़ दीजिए ईश्वर के भाव में। अगर आपसे साधना भी नहीं होती है तो आप उनसे बोलो, सरेंडर तो हो एक बार कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे वो चीज़ें करवाइए जो मेरे हित में हैं, जो मैं आपके और भी करीब आ सकूं, मेरी सारी बुराइयों का नाश करें। आप बोलते नहीं हो, बोलना सीखिए। जब तक माँ से बच्चा दूध नहीं मांगता है, वो रोता नहीं है, तब तक माँ नहीं देती है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ मांगोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। पर हाँ, आप डीएम डीएम करोगे तो डीएम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने डीएम को सरेंडर किया, डीएम के पीछे भाग रही हो। उस परमात्मा को सरेंडर करो, वो आपको मिलेंगे, और आपके डीएम भी आपके लिए हैं। वो 3D वर्ल्ड पे अपना कर्मा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो तय करके हम आए हैं कि डीएफ का ये काम है, डीएम का ये काम है। डीएफ एक तपस्विनी है और डीएम कार्मिक क्षेत्र में उतरे हैं, तो अपना काम करेंगे। तो आप सब उनके लिए मन में गलत चीज़ें मत लाएं। आप 3D, अगर आप सोल जर्नी पे हो तो 3D भाव से बिल्कुल मत सोचें। अगर आप 3D भाव से सोच रही हो, यानी कि आप में अभी ब्लॉकेज है, तो आप सरेंडर हैं, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है कि स्वार्थ नहीं। प्रेम का मतलब बुराई नहीं होता, प्रेम का मतलब ईर्ष्या नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। वो जैसा भी है मेरा है, वो जैसा भी है मैं उसे प्रेम करती हूँ। उसने जो भी किया मैं माफ़ करती हूँ उसे, क्योंकि वो मेरा ही अंश है। मैं खुद से कब तक नाराज़ हो सकती हूँ, खुद को कब तक गलत बोल सकती हूँ। अगर मैं खुद को गलत बोलूँगी यानी कि मेरे में कमी है। तो आप समझिए, आप अगर 5D की जर्नी में हो तो 5D तक आपको पहुंचना ही होगा। और अगर आप यूनियन चाहते हो इस 11 पोर्टल तक, तो प्लीज़ सभी अपने अंदर के विकारों को नाश करें और परमात्मा को पूरी सरेंडर करें। ये मैसेज खुद से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी की किसी न किसी रूप में हेल्प कर पाऊँ। बस मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये नहीं है कि कुछ भी आके बक दूँ यूट्यूब पे, या मतलब खुद को प्रमोशन करना, उल्टी सीधे बातें बोलना, ये सब नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप सब प्योरिटी में उतरो, आप सब यूनाइट हो। हर रोज़ मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप सबका यूनियन हो, क्योंकि जब यूनियन में हम रहते हैं तो तब भी कई बार ऐसा होता है कि हम फिर भी मतलब ये हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, कि पता नहीं कौन सा हमने ऐसा कर्म किया, क्या हमने ऐसी चीज़ें ईश्वर से मांगी थी कि हम एक साथ क्यों नहीं रहते। अगर हम एक साथ रहते तो हमारा जीवन कितना सरल होता, ऐसा भाव आ जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कोई इतना परम तत्वी है जिसको नहीं इन चीज़ों का विचार आता होगा, पर तो मुझे ये फ़ील होता है कि अगर हम यूनाइट हैं तो मेरे मन में ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं। तो आप जो सेपरेशन में उनकी क्या दशा होगी, तो वो सोच के कई बार ना बहुत दुख होता है। तो लगता है कि मैं उसी टाइम ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, प्लीज़ सभी को यूनाइट करिए, सभी को इस स्थिति में लाइए कि वो पीस में हों। जब वो पीस में होंगे तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे, और जिनका जिनका पर्पज़ है उनको उनका पर्पज़ दीजिए, ताकि उनका जीवन सार्थक हो इस अर्थ पे आने का।
तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आप भी संशय मिटा के सरेंडर होइए, दुआ करिए, आपको ज़रूर मिले। तो यही वक्तव्य के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ और सभी से बोलूँगी कि अगर आपको प्योर मैसेज पाना है जो परमात्मा से डायरेक्ट मिलता है, और ये नहीं बोलूँगी, बहुत सारे प्योर सोल हैं जो अच्छे मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, आपकी जो नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो जिसको जिसका मैसेज मिलना होता है उसको मिल ही जाता है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है मेरे वीडियो से तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अपने जो भी मन में जो बातें हों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कम से कम रिलीज़ तो करो यार आप सब। बस इतना बोलना चाहूँगी क्योंकि ये टाइम है अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करने का, उस ज़ोन में जाने का, उस पोर्टल में आपको एंटर करना है, पूरी प्योरिटी से करना है। तो बस थैंक यू ऑल एंड लव यू, और हमेशा ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, यही कामना के साथ वीडियो का समापन करती हूँ।